और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से नेवी ने किया है परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट। आईएनएस अरिघात पनडुब्बी से K4 के टेस्ट को लेकर खबर है। सबमरीन से मिसाइल का पहली बार परीक्षण हुआ है। नेशनल चैलेंजेस तो पाकिस्तान के लिए बेहद हैं, इंटरनेशनल चैलेंजेस और भी ज्यादा हैं। जिस तरह से आमिर साहब ने टीजर दिया कि चेतावनी आई है भारत से हमें पाकिस्तान के लिए। 3500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है K4 मिसाइल। देश को सेकंड स्ट्राइक की भी देती है क्षमता। दुनिया तरक्की कर रही है, इंडिया भी तरक्की कर रहा है और आज हमारे मुल्क का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो यही है कि लाशें दिखाओ, लाशें ले गए। तार साहब कब तक ये ऐसे चलेगा? हम अपनी अंदरूनी खलफशार में फंसे हुए हैं, लड़ाइयाँ मारकुटाइयाँ हो रही हैं। ये पाकिस्तान की वो जो कहते हैं ना, ये जुगुलर वेन। तुम्हारी गलतियों से पहले भी पाकिस्तान दोलख्त हुआ था, लेकिन तुम अपना तरीका नहीं बदल रहे। हमने तुम्हारा वतीरा इख्तियार किया तो तुम बांग्लादेश को भूल जाओ। सर इस टाइम 1971 जैसी पॉलिटिकल सिचुएशन आपको नजर आ रही है कि मुजीबुर रहमान तब ये कह रहे थे मेरी मेजोरिटी ज्यादा है, मुझे गवर्नमेंट दे दें, और भुट्टो साहब कह रहे थे मुझे गवर्नमेंट। मैं हैरान हूं चिमा साहब, ऐसे जिस तरह इतने ड्रामेटिक तरीके से 20,000 लोगों 20 से 30,000 लोगों ने हमला किया है आपके कैपिटल पर। पता कितनी आवाम है? 100 करोड़ आवाम है। 1 अरब 40 करोड़। हाँ, 100 करोड़ से भी ज्यादा। 100 करोड़ से भी ज्यादा है। उधर रोलो पड़े, उधर तो डेमोक्रेसी चल रही है। तो सारा चोर है। ये 2500 किलोग्राम वजनी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर हथियार लेकर उड़ान भरने में सक्षम। पड़ोस के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है, यहाँ पे गुलेलों का तजर्बा किया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने बुधवार को न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिघात से 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की रेंज में चीन और पाकिस्तान के कई शहर आ सकते हैं। इस K4 मिसाइल का सफल परीक्षण भारत की रक्षा क्षमताओं में एक मील का पत्थर है। भारतीय नौसेना का कहना है कि वह अब इस मिसाइल प्रणाली के और अधिक परीक्षण करेगी। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात भारतीय नौसेना में 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता रखती हैं। अरिघात को अगस्त में विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में शामिल किया गया था। ऐसी तीसरी पनडुब्बी लॉन्च की जा चुकी है और अगले साल इसके सेना में शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि यह ठोस ईंधन वाली K4 मिसाइल थी जिसका परीक्षण 6000 टन के आईएनएस अरिघात से किया गया। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत एक तरफ आईएनएस अरिघात से K4 मिसाइल का सफल परीक्षण कर रहा है और पाकिस्तान में दंगे भड़क रहे हैं। मैं हैरान हूं चिमा साहब, ऐसे जिस तरह इतने ड्रामेटिक तरीके से 20,000 लोगों 20 से 30,000 लोगों ने हमला किया है आपके कैपिटल पर। आपको, मैं चिमा साहब हमेशा कहता था, आपको किसी और मुल्क से थ्रेट नहीं। कोई इस तरीके से हमला आपके ऊपर नहीं कर सकता जिस तरह कल उन्होंने किया इस्लामाबाद। उन्होंने आपके पाकिस्तान के चूल्हे हिला के रख दी और दुनिया देख रही है। और आइडियल वो कहते नहीं, बांग्लादेश 400 बंदों की कुर्बानी दो, 400 बच्चों की। चले चीमा साहब, ये लेकिन दुख है और मैं एज ए पाकिस्तानी भी परेशान हूं और मैं परेशानी देख रहा हूं अपने भारतीय दोस्तों के चेहरों पे, क्योंकि उनके 2 बॉर्डर इस वक्त चल रहे हैं, बंगाली बॉर्डर और पाकिस्तानी बॉर्डर। और आप किस तरह आप सुकून में हो सकते हैं? किस तरह यू विल अचीव योर टारगेट्स फ्रॉम 5th इकोनॉमी टू 3rd इकोनॉमी और आगे पीछे सारा कुछ। चाइना वैसे आपको पता, लेकिन मुझे जो फ्यूचर में लग रहा है, अगर वेस्ट इस तरह ही इंडिया को स्नब करता रहा और सारा कुछ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में हालात ठीक होते नजर आएंगे, लेकिन अगर इस तरह इन्होंने मजीद कोशिश की तो इट विल पुश इंडिया टुवर्ड्स चाइना। रशिया से पहले उनका रिलेशनशिप ठीक है, और अगर उन तीनों का अलायंस हो गया, पहले अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रशियन और चाइनीज अलायंस है, लेकिन अगर इस अलायंस में इंडिया भी शामिल हो गया, then you can say goodbye to the Western civilization. बात तो सही है तार साहब, ये चैलेंज है और नज़र भी आ रहा है चैलेंज। अब देखते हैं कि हमारी लीडरशिप जो है वो कोई हमें इस भंवर से, इस क्राइसिस से निकालने में कामयाब होती है या नहीं होती। 200 बिलियन का इस कमज़ोर और गरीब मुल्क को तार साहब 200 अरब रुपए का नुकसान हो रहा था डेली बुनियादों के ऊपर, लेकिन इस एलीट की लड़ाई है, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अब देखते हैं कि क्या होता है। हम तार साहब, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर आ गया, विलियम हेग, फॉर्मर ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी था वो। इमरान खान साहब ने भी उसके लिए कोशिश की थी, उसके लौंडे लपाड़ों ने, लेकिन वो नाकाम हो गए हैं।
तो वो सब हमने सिर्फ कोशिश की थी फंड इकट्ठा करने के लिए, हमने उसमें हमारी खास चैलेंज, बल्कि इनके अंदर लड़ाई हो रही है। कुछ लोगों ने चंद इसमें से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कैंपेन चला के लिए पैसे इकट्ठे कर खा पी गए। चीमा साहब हमारा कंपैरिजन क्या है? हमने तो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या सीखा है? तालिबान खान सीखा है हमने, वहां से भी ये उनको मुबारकबाद दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बच गई है, जिहाद की तरफ नहीं ले गए आप उनको। पंजाबी सारे जितने लीडरान हैं इनके फरमाइशी गिरफ्तारियों पे गिरफ्तार। फिर उसके बाद मुझे यकीन हो गया, कल मैं हालांकि बड़ा अमेरिका में बड़े अरसे से रह रहा हूं, मैं मोजज़ात इस तरह के मैंने जिंदगी में नहीं देखे कि अली अमीन गंडापुर साहब और पिंकी पीरनी इस तरह निकाले गए जिस तरह मक्खन से बाल निकालता है, निकाल के अंदर से लेकर गए और सीधे मायसारा पहुंच गए। पिछली दफा भी अली अमीर गंडापुर साहब ने कहा था कि मैं पुलिस के सामने खड़ा रहा हूं, अल्लाह ताला का मौजज़ा देखें, चादर आगे आगे वो मुझे देख ही नहीं पाए। कल पहले वो सारा दिन चीखते रहे हैं कि मैंने बाथरूम जाना है, मुझे जाने दो, और लोग थप्पड़ मार मार के उनको दोबारा बंद कर कह देते, हमें पिंकी पीरनी ने कहा है तुम्हें निकलने नहीं देना। वो कहता था मैंने नमाज पढ़नी, वो कहता नमाज भी नहीं पढ़ने दी। लेकिन फिर जब टाइम आया तो वो इस तरह निकला है उसके अंदर से, मौजज़ा देखे, लोगों के आगे चादरें आ जाती हैं, सब पुलिस के सामने चादरें आ जाती, वो इस तरह पतली गली, एक लफ्ज होता है पतली गली से भाग के जाना। मैं देखने वालों को बताना चाहूंगा, जो पीर सुहावा की सड़क है पतली गली है बिल्कुल ट्रू। चीमा साहब उसमें से दूसरी गाड़ी जब आ जाती है आगे से तो एक गाड़ी को रुकना पड़ता है, इस तरह की सड़क है पीर सुहावा। मैं तो इस्लामाबाद सारी जिंदगी रहा, उस पतली गली से भागा है वो बंदा, और पिंकी पीरनी नामहरम लोगों के साथ बैठ के, जो कि लोगों के साथ शेक हैंड भी नहीं करते, कल व्हाइट दुस्ताने भी नहीं पहने थे मैडम। तो चीमा साहब वहां से वो निकल के मानसारा जाके उनका जब ज़हूर हुआ है, उन्होंने कहा धरना अभी जारी है। पहला लफ्ज उनके मुंह से निकला, धरना अभी जारी है। फिर उसके बाद चीमा साहब, मैं अभी तक देख रहा हूं ये दिसंबर में दोबारा आने की ट्राई करेंगे। ये कहते हैं जब तक पाकिस्तान तबाह नहीं हो जाएगा हम घर नहीं जाएंगे, हम तबाह करके जाएंगे। ये दूसरा था, मैं पहला बताया था फरमाइशी गिरफ्तारियां, दूसरा मैंने मौजज़ों पे मुझे यकीन हो गया। तीसरी कल चीज ये हुई है कि इमरान खान इज नो लॉन्गर लीडर ऑफ पीटीआई। पिंकी पीरनी इज द लीडर ऑफ दिस पार्टी अगेन। चौथी चीज मैंने देखी है एक बड़ी, मुझे किसी ने तस्वीर भेजी है, ट्रू, चरस और दाढ़ी और नमाज का एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। हमारे कुछ दोस्त जो मेहमान आए थे एहतजाज करने वाले, दाढ़ियां उन्होंने रखी हुई थी तो बैठ के चरस पी के हंस रहे थे ब्लू एरिया के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, किसी ने ये इसकी ऑडियो बना रही। फिर दूसरी तरफ मैंने पांचवी चीज देखी है चीमा साहब कि गुलेलों का खुला इस्तेमाल हुआ है। एक नया वेपन इंट्रोड्यूस कराया गया है, बंटे और गुलेले। पड़ोस के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है, यहां पे गुलेलों का तजर्बा किया।